फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह से बोल रहे हैं कि आपकी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, यहाँ पर ए बी है, जैसे 6 सेंटीमीटर है, इसके बाहर एक पॉइंट है पी। तो आपको इस पॉइंट पी से एक लाइन बनानी है पी क्यू, जो इस ए बी के पैरेलल होगी। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमें पता है कि जब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, या वाइसा वर्सा, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे ना लाइन है ना एंगल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस तरह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल बना देंगे। कुछ इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मेरे इक्वल बन जाएं। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो जो यहाँ पे लाइन आएगी वो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक ए बी लाइन पहले मैं ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ले लिया, 0 से लेके 6 तक आ गए हम, ये 6 सेंटीमीटर्स की लाइन आ गई, इसको मैंने ए बी लिख दिया। अब क्या करना है, कहीं पर भी एक पॉइंट पी ले लीजिए, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट पी ले लिया। अब मुझे इस लाइन को रैंडमली कहीं पर भी आप ए बी से ज्वाइन कर लीजिए, कहीं पर भी। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप इसको एक्सट्रीम ऐसे भी लेके जा सकते हो, आप इसको स्ट्रेट भी बना सकते हो, कैसे भी बना लो, ये हमारे लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगी। अब मुझे बनाने हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल बनाने हैं तो आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये ट्रांसवर्सल हमारी मीट कर रही है, इस पर हम कंपास की निडल रखेंगे और यहाँ से एक इस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम आर्क, इसको मैं निडल को बिल्कुल भी नहीं हिला रही हूँ, मेरी सेम निडल है, इस पॉइंट पे निडल रखी और अब मैं सेम आर्क यहाँ से बना दूंगी। जो आर्क मैंने यहाँ बनाया सेम आर्क मैंने यहाँ बना दिया। अब नेक्स्ट निडल मुझे यहाँ रखनी है, जो आर्क लाइन को टच कर रहा है, यहाँ निडल रख के मुझे इसको मेजर करना है। मैं अपने कंपास को इसके हिसाब से खोलूंगी जितना ये खुला हुआ है, ये मैंने खोल लिया इतना जितना ये खुला हुआ है। अब इसी खुले हुए आर्क से, मतलब मैंने इसको मेजर कर लिया बेसिकली कंपास से, थोड़ा सा ये एडजस्ट होगा, ये इतना है, तो ये खोल लिया। अब यहाँ से इसी रेडियस का, जितना मैंने रेडियस खोल लिया, यहाँ पे मैंने आर्क लगा दिया। ये आर्क लगते ही जितना इसका मेजरमेंट है उतना ही इसका मेजरमेंट होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल अब मेरे इक्वल हो गए। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आर्क्स के इंटरसेक्शन का पॉइंट, और ये वाला पॉइंट पी, इसको मैं ज्वाइन कर दूंगी। इसको ज्वाइन करके आप लाइन को एक्सटेंड कर दो। इसको हमें पी क्यू बनाना है तो इस पॉइंट को क्यू ही नेम कर देते हैं। इसको इस तरह से एरोज बना दीजिए, बिकॉज ये लाइन सेगमेंट है, इसकी फिक्स्ड मेजरमेंट है, पी क्यू की कोई फिक्स्ड मेजरमेंट नहीं है, तो मैं इसको एरोज के साथ शो करूंगी। ये अब जो पी क्यू लाइन आई है दैट विल बी पैरेलल टू ए बी। नाउ सेकंड क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, सिर्फ एक डिफरेंस है। यहाँ पे आपको बताया कि दो लाइंस पैरेलल बनानी है आपको एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने ट्रांसवर्सल बनाई थी दैट इज नॉट डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है हमेशा परपेंडिकुलर लाइन, यानी अगर मुझे दो लाइंस पैरेलल बनानी है तो मैं इनके बीच का जो डिस्टेंस मेजर करूंगी वो हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर कोई लाइन 90 डिग्री के एंगल पे नहीं है तो मैं वो इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस नहीं बोल सकती हूँ। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर लाइन, मतलब ट्रांसवर्सल शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ दी पैरेलल लाइंस। तो बहुत इजी है, पहले जैसा सही है। आपको यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया हुआ किसी भी लाइन का, तो हम रैंडमली किसी भी मेजरमेंट की लाइन बना लेते हैं और उसको कोई भी नेम दे देंगे, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली कोई भी नेम मेंशन नहीं किया हुआ। ए बी दे दो, एक्स वाई दे दो, एम एन दे दो, कुछ भी दे दो। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हमने ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल किए थे, तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, हम ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल करेंगे। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि हमें यहाँ पे एंगल 90 का बनाना है। तो आप रैंडमली कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए, सपोज मैं यहीं पर एक पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ पर मुझे 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो 90 का एंगल बहुत ईजी है, पहले एक बड़ा आर्क कुछ इस तरह से ले लीजिए, फिर ये जो आर्क का पॉइंट है और लाइन है यहाँ से सेम रेडियस, मैं रेडियस को बिल्कुल भी हिला नहीं रही हूँ। ये जो निडल और पेंसिल के बीच का गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, दिस इज ऑलवेज रेडियस, बिकॉज इसी को मेजर करके हम जब पूरा सर्कल बनाते हैं तो यही डिस्टेंस हमारा रेडियस की तरह काम करता है। तो अब इस निडल पे विद सेम रेडियस, मतलब जो जितना मैंने खोला है उतना ही रख के यहाँ से पहला आर्क, जब भी पहला आर्क बनता है वो हमारा हमेशा 60 डिग्री का एंगल बनता है। फिर ये जो 60 डिग्री का आर्क का इंटरसेक्शन है, यहाँ से मैंने एक और आर्क बनाया, 60 + 60, तो ये 120 हो गया। अब ये 60 और ये 120 का आर्क,
इनको मैं बाइसेक्ट कर दूंगी तो मुझे 90 का आर्क मिल जाएगा, बिकॉज ये 60 है, 60 को मैं बाइसेक्ट करूंगी मतलब 30, तो 60 + 30 90 हो जाएगा। तो पहला आर्क मैं यहाँ से लगाऊंगी, दूसरा आर्क मैं यहाँ से लगा रही हूँ। अब यहाँ ध्यान रखना है आपको, किसी भी केस में ये निडल या ये गैप नहीं हिलेगा, सेम रहेगा। अब ये मेरा 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब यहाँ से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, जो 90 का है, और ये जो पॉइंट था जो मैंने ड्रॉ किया था, इनको मैं ज्वाइन कर दूंगी, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमें डिस्टेंस गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। तो अब मैं अपने स्केल पे 4.5 सेंटीमीटर का आर्क खोलूंगी। यहाँ आप देख सकते हो 4.5 आपको क्लियर दिख रहा है, ये 4.5 है, और पेंसिल को आप 0 तक ले जाओ इस तरह से खोल के। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, ये 4.5 का ये बन गया डिस्टेंस। ये जितना जब भी मेजरमेंट गिवन है 2-3 बार चेक कीजिए आप, ताकि कभी गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर गलत हो गया तो आपको पूरा इरेज करके दोबारा बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से मुझे डिस्टेंस 4.5 का चाहिए, तो यहाँ पे मैं निडल रखूंगी और यहाँ से पेंसिल का आर्क लगा दूंगी। मतलब ये जो मेरा डिस्टेंस है अब ये 4.5 का हो गया। अब यहाँ पर मुझे दूसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो सेम मैनर में मैं करूंगी। यहाँ पर आप 90 डिग्री का ही एंगल बनाओगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में ये ट्रांसवर्सल होती है और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जब ये एंगल 90 का है तो दिस एंगल ऑल्सो सपोज टू बी ऑफ 90 ओनली। तो यहाँ पर मैं सेम मैनर में 90 का बनाऊंगी। कैसे बनाएंगे? यहाँ से आर्क ले लीजिए किसी भी रेडियस का, अब क्योंकि हम नया बना रहे हैं तो किसी भी रेडियस का हम ले सकते हैं। ये बनाया। अब यहाँ से मैं पहला आर्क लगाऊंगी, ये वाली निडल से। ये आर्क का पहली इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ से फर्स्ट आर्क लगाया, मतलब यहाँ से ये 60 का बन गया। फिर मैंने एक और आर्क लगाया, यहाँ पे मेरे क्वेश्चन पे ओवरलैप कर रहा है, पर आप लोग थोड़ा सा स्पेस रख के बनाइएगा। ये 120 का हो गया। अब यहीं से एक और आर्क बना लो, बिकॉज मुझे यहीं से आर्क बनाना है, तो एक आर्क यहाँ काट लो, एक आर्क यहाँ पे बना लो। फिर दूसरा ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट था, यहाँ पर भी एक और आर्क बना लो, तो ये 90 का हो जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मीट कर लेते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ये जो लाइन है, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, ये इसको कोई भी नेम दे दीजिए, इसको पी और क्यू दे दीजिए। यहाँ पर डॉट्स के साथ हम हमेशा नेम करेंगे लाइंस को। ये भी लाइन है तो इनको भी एरोज के साथ इंडिकेट करेंगे, दिस इज बी एंड दिस इज ए। तो पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। अब इस केस में ये भी 90 डिग्री का एंगल हो गया और ये भी 90 डिग्री का एंगल हो गया। आप चाहो तो अपनी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लाइन हमें पी क्यू बनानी है, उसके ऊपर हमें पॉइंट सी लेना है, पॉइंट सी ऑन इट। तो उसके ऊपर पॉइंट लेंगे, कुछ ऐसा सा बनेगा। जैसे हमें एक लाइन बनाई पी क्यू, अब पी क्यू के ऊपर हमने सी पॉइंट ले लिया कहीं पर भी, मार्क ऑन ड्रॉ परपेंडिकुलर, इसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर बनाना है, मतलब इसके ऊपर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर वो बोल रहे हैं मार्क अ पॉइंट डी ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पी क्यू। यानी इस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर मुझे 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक आर्क लगाना है, एक पॉइंट लेना है जिसका नाम रखना है मुझे डी। अब थ्रू डी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू पी क्यू। अब इस डी से मुझे लाइन पैरेलल बनानी है। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया, बस इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी है। सेकंड क्वेश्चन में हमने रैंडमली यहाँ पर कोई भी पॉइंट लिया था अपनी मर्जी से, अब यहाँ पे उन्होंने पॉइंट का नेम कर दिया है। सेम क्वेश्चन। पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं पी क्यू, मेजरमेंट नहीं दिया हुआ, जितना मर्जी ले लो। ये लाइन हो गई आपकी पी क्यू, इस तरह से आ गया। अब बोल रहे हैं कि इसके ऊपर पॉइंट सी ले लीजिए कहीं पर भी। अब पॉइंट सी के ऊपर आपको परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर बनाना है तो सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनेगा परपेंडिकुलर के लिए, या पहले हमने 90 डिग्री का एंगल दूसरे तरीके से बनाया था। अब सिंपल मैं बना रही हूँ, मैं इस पे 180 डिग्री का एंगल बनाया है। अब इसको बाइसेक्ट कर देती हूँ तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है। 180 डिग्री का ये आर्क बन गया। अब जब भी हम किसी एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो हमारा ये जो रेडियस होता है उस आर्क के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। अब ये आर्क तो यहाँ रहे, तो मैं इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा इसको खोल लेती हूँ। तो पहला आर्क यहाँ से बिना हिलाए, दूसरा आर्क यहाँ से, तो ये बहुत जल्दी बन जाता है 90 डिग्री का एंगल। उसमें हमें बहुत सारे आर्क्स लगाने पड़ते हैं। तो इस डॉट को और ये इंटरसेक्शन पॉइंट को, इस आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट को आप ज्वाइन कर लीजिए, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब हमें वो बोल रहे हैं कि 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको पॉइंट डी लेना है। तो यहाँ पर मैं 4.5 सेंटीमीटर खोलती हूँ। आर्क मेरा कंपास मेरी 4.5 सेंटीमीटर खुल गई है। अब मैं यहाँ पे पॉइंट सी से आर्क लगाऊंगी
ये जो पॉइंट है मेरा पॉइंट डी है। अब ये मेरा जो है डिस्टेंस है वो 4.5 सेंटीमीटर है। अब मुझे डी से एक लाइन बनानी है जो पी क्यू के पैरेलल होगी। तो सेम मैनर में करेंगे। हमारे लिए जैसे ये एंगल 90 का है तो मुझे यहाँ पर भी 90 का बनाना है। उससे वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम हो जाएंगे, सेम जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया। ये हमने 90 का जैसे मर्जी बनाया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे 90 का वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाया था, बिकॉज इसके लिए मेरे लिए लाइन होना ज़रूरी है कि आर्क्स कहाँ पर टच कर रहे हैं। पर यहाँ पर तो कोई लाइन ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं 60+60 वाला कॉन्सेप्ट लूँगी। ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर पहला आर्क लगाया बड़ा सा, फिर यहाँ से इस पॉइंट से ये 60 का आर्क लगा, फिर आपका 120 का आर्क लगा, साथ ही इसके एक और आर्क लगा दीजिए और फिर 120 वाले पॉइंट से आप इसको इंटरसेक्ट कर दीजिए। अब ये जो पॉइंट है डी और ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको आप ज्वाइन करके इस तरह से एक्सटेंड कर दीजिए। अब ये जो लाइन आएगी ये आपकी लाइन पैरेलल है पी क्यू की, इसको चाहे आप ए बी नेम कर दीजिए।